नमस्ते दोस्तों। भारत उत्सवों का देश है, लेकिन एक उत्सव ऐसा है जिसकी गूंज समुद्र के किनारों से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक सुनाई देती है। गणपति बप्पा मोरया। ये केवल एक जयकारा नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल हम भगवान गणेश का जन्मदिन इतनी धूमधाम से क्यों मनाते हैं? आखिर क्यों एक बालक का सिर काटकर हाथी का मुख लगाया गया? और क्यों गणेश जी ही हर पूजा में सबसे पहले पूजे जाते हैं? आज के इस विशेष वीडियो के पहले भाग में हम समय के पहिए को पीछे घुमाएंगे और उस सत्य को जानेंगे जो हमारे पुराणों में छिपा है। चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश के प्राकट्य की दिव्य गाथा। कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत पर। माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी, लेकिन वहां पहरा देने के लिए कोई नहीं था। महादेव अक्सर ध्यान में मग्न रहते थे या बाहर चले जाते थे। माता पार्वती ने सोचा कि उन्हें एक ऐसे रक्षक की आवश्यकता है जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे। माता ने अपने शरीर के चंदन और उपटन के मिश्रण से एक सुंदर बालक की आकृति तैयार की। उन्होंने उस मिट्टी की मूरत में अपनी दिव्य शक्तियों से प्राण फूंक दिए। देखते ही देखते एक तेजस्वी बालक जीवित हो उठा। माता पार्वती ने उसे प्यार से गले लगाया और एक दंड छड़ी देकर द्वार पर खड़ा कर दिया। माता ने स्पष्ट आदेश दिया, पुत्र, जब तक मैं अंदर स्नान कर रही हूं, किसी भी व्यक्ति को अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। बालक ने मां के चरणों को स्पर्श किया और पूरी निष्ठा के साथ द्वार पर पहरा देने लगा। उसे नहीं पता था कि उसका सामना ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देव से होने वाला है। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गुफा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, उस नन्हे बालक ने उनका रास्ता रोक लिया। बालक बोला, ठहरिए, मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। महादेव हैरान रह गए। उन्होंने बालक को समझाने की कोशिश की कि वे पार्वती के पति हैं, लेकिन बालक अपनी माता के आदेश पर अटल था। शिव के गणों नंदी, भृंगी आदि ने बालक को हटाने का प्रयास किया, लेकिन उस बालक में माता पार्वती की शक्ति थी। उसने अकेले ही शिव के समस्त गणों को परास्त कर दिया। ये देखकर महादेव का क्रोध चरम पर पहुंच गया। देवताओं और बालक के बीच युद्ध छिड़ गया। इंद्र, वरुण और समस्त देव हारने लगे। अंततः भगवान शिव ने अपना रौद्र रूप धारण किया और अपने दिव्य त्रिशूल से उस बालक का शीश धड़ से अलग कर दिया। बालक का निष्प्राण शरीर भूमि पर गिर पड़ा। जैसे ही माता पार्वती बाहर आई, अपने पुत्र की ये दशा देखकर उनका हृदय फट गया। उनका दुख क्षण भर में महाक्रोध में बदल गया। उन्होंने महाकाली का रूप धारण किया और घोषणा की कि यदि उनके पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो वे पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगी। ब्रह्मांड डगमगाने लगा। सूर्य की चमक फीकी पड़ गई। समस्त देवता थरथर कांपने लगे। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने माता को शांत करने की विनती की, लेकिन माता पार्वती ने केवल एक ही शर्त रखी, मेरे पुत्र को पुनर्जीवित करो और उसे वो सम्मान दो जिसका वो अधिकारी है। तब महादेव ने अपनी भूल सुधारी और विष्णु जी से कहा, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी माता अपने बच्चे की ओर पीट करके सो रही हो, उस बच्चे का सिर ले आओ। विष्णु जी को एक हथनी मिली जिसका बच्चा उसकी ओर पीट करके सोया था। विष्णु जी उस बालक गज का सिर लेकर कैलाश लौटे। महादेव ने हाथी का सिर बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे प्राण दान दिए। जैसे ही बालक जीवित हुआ, माता पार्वती ने उसे हृदय से लगा लिया। महादेव ने बालक को अपना पुत्र स्वीकार किया और उसे अपने गणों का स्वामी घोषित किया, जिससे उनका नाम पड़ा गणपति। ब्रह्मा, विष्णु और शिव समेत सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिए। महादेव ने कहा, आज से संसार में कोई भी मांगलिक कार्य, यज्ञ या पूजा होगी तो सबसे पहले गणेश की पूजा की जाएगी। जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उसका कार्य सफल नहीं होगा। जिस दिन
ये पूरी घटना घटी और गणेश जी का नया जन्म हुआ। वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी। इसीलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये केवल एक कहानी नहीं है। हाथी का सिर बुद्धि का प्रतीक है। बड़े कान धैर्य से सुनने की क्षमता को दर्शाते हैं। छोटा मुंह कम बोलने और छोटी आंखें एकाग्रता का संदेश देती है। गणेश चतुर्थी हमें सिखाती है कि अहंकार, जो बालक के पुराने सिर के रूप में था, का त्याग करके ही हम सच्ची बुद्धि, हाथी का सिर, प्राप्त कर सकते हैं। ये दिन नई शुरुआत, विघ्नों के नाश और ज्ञान के उत्सव का है। गणेश चतुर्थी के 10 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। घर में जो रौनक, जो खुशबू और जो सकारात्मकता बप्पा के आने से होती है, वो अनंत चतुर्दशी के दिन एक भारी मन में बदल जाती है। हम कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ईश्वर को हम इतनी श्रद्धा से घर लाते हैं, उन्हें पानी में विसर्जित क्यों कर देते हैं? क्या ये केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य और विज्ञान छिपा है? आज के इस दूसरे भाग में हम विसर्जन के उन अनसुने पहलुओं को जानेंगे जिन्हें सुनकर आपकी श्रद्धा और गहरी हो जाएगी। विसर्जन की सबसे प्रचलित कथा जुड़ी है महाभारत के लेखन से। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी, लेकिन उन्हें इसे लिखने के लिए एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो बिना रुके, बिना थके उनकी वाणी को लिपिबद्ध कर सके। ये कार्य केवल बुद्धि के देवता गणेश जी ही कर सकते थे। गणेश जी ने शर्त रखी कि व्यास जी बिना रुके बोलेंगे, और व्यास जी ने शर्त रखी कि गणेश जी बिना समझे कुछ नहीं लिखेंगे। ये लेखन कार्य लगातार 10 दिनों तक चला, चतुर्थी से शुरू होकर चतुर्दशी तक। लगातार लिखने के कारण और दिव्य ऊर्जा के प्रवाह से गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया। उनके शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया। लेकिन जब 10वें दिन वो मिट्टी सूखकर झड़ने लगी और शरीर अभी भी गर्म था, तब व्यास जी उन्हें पास के सरोवर में ले गए और उन्हें जल स्नान कराया ताकि उनका शरीर शीतल हो सके। इसी घटना की याद में 10 दिनों की पूजा के बाद गणेश जी को शीतल जल में विसर्जित किया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से विसर्जन हमें जीवन का सबसे बड़ा सच सिखाता है। अस्थिरता, मिट्टी से मिलन। हमारा शरीर पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। विसर्जन ये दर्शाता है कि जो मिट्टी से आया है उसे अंततः मिट्टी और जल में ही मिल जाना है। ये हमारे अहंकार का विसर्जन है। साकार से निराकार, ईश्वर हर जगह है निराकार, लेकिन हम अपनी भक्ति के लिए उन्हें एक मूर्ति का रूप देते हैं, साकार। विसर्जन हमें सिखाता है कि भगवान किसी मूर्ति में कैद नहीं है। मूर्ति का विसर्जन होता है, लेकिन भगवान की ऊर्जा हमारे भीतर और ब्रह्मांड में वापस लौट जाती है। अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट। हम 10 दिनों तक बप्पा की सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें विदा कर देते हैं। ये सिखाता है कि संसार में किसी भी चीज से इतना मोह न पालें कि आप सत्य को भूल जाएं। प्रेम करें, सेवा करें, पर समय आने पर छोड़ना भी सीखें। हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने धर्म को विज्ञान के साथ जोड़ा था। पुराने समय में मूर्तियां केवल शाडू मिट्टी, शुद्ध प्राकृतिक मिट्टी से बनाई जाती थी। जल शुद्धि, उस मिट्टी में हल्दी, कुमकुम और चंदन जैसी औषधियां मिलाई जाती थी। जब हजारों मूर्तियां नदियों या तालाबों में विसर्जित होती थी, तो ये मिट्टी पानी के नीचे बैठ जाती थी और पानी को फिल्टर करने का काम करती थी। नदियों का पुनरुद्धार, बारिश के मौसम, मानसून के अंत में विसर्जन होता है। विसर्जन के बहाने नदियों और तालाबों की मिट्टी, सिल्ट की सफाई और जल स्तर के प्रबंधन पर ध्यान दिया जाता था। नोट: यहां आप दर्शकों को जागरूक करें कि आज के समय में हमें केवल इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्तियों का ही प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम अपनी नदियों को प्रदूषित न करें। विसर्जन के दिन
हम बप्पा को सूखे मेवे, मोदक और गुड़ नारियल का भोग लगाकर विदा करते हैं। जैसे किसी मेहमान को घर से विदा करते समय रास्ते के लिए भोजन दिया जाता है, वैसे ही बप्पा को पोटली दी जाती है। ये भारतीय संस्कृति के आतिथ्य सत्कार का पराकाष्ठा है। तो दोस्तों, गणेश विसर्जन दुख का नहीं, बल्कि अगले साल फिर से आने की उम्मीद का उत्सव है। यह हमें सिखाता है कि अंत ही नई शुरुआत है। इस सीरीज के अगले और तीसरे भाग में हम जानेंगे कि कैसे एक महान स्वतंत्रता सेनानी ने इस धार्मिक उत्सव को अंग्रेजों के खिलाफ एक हथियार बना दिया और कैसे शुरू हुआ सार्वजनिक गणेशोत्सव। लेकिन आज जिस भव्य रूप में हम इस उत्सव को देखते हैं, सड़कों पर नाचते लोग, विशाल पंडाल और एकता का ये सैलाब, क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब गणेश पूजा केवल घरों की चारदीवारी तक सीमित थी? कैसे एक धार्मिक उत्सव ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक साइलेंट रिवॉल्यूशन, शांत क्रांति बन गया? आज के इस अंतिम भाग में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि सार्वजनिक गणेशोत्सव की नींव कब, कैसे और किसने रखी। गणेश पूजा का इतिहास सदियों पुराना है। पुराणों के बाद अगर हम ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें तो सातवाहन, राष्ट्रकूट और चालुक्य राजवंशों के समय से ही महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में गणेश चतुर्थी मनाने के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन इस उत्सव को सांस्कृतिक पहचान देने का श्रेय जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को। 17वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज ने पुणे में इस उत्सव को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया। इसके दो मुख्य कारण थे। कुलदेवता के रूप में गणेश जी उनके कुलदेवता के समान पूज्य थे। संस्कृति का संरक्षण, मुगल आक्रमणों के बीच हिंदू संस्कृति और मूल्यों को जीवित रखने के लिए उन्होंने इसे एक उत्सव का रूप दिया। शिवाजी महाराज के बाद पेशवाओं के शासनकाल में, विशेषकर शनिवारवाड़ा पुणे में, ये उत्सव राजसी ठाट-बाट के साथ मनाया जाने लगा। लेकिन पेशवाओं के पतन के बाद जब अंग्रेजों का राज आया तो ये भव्यता धीरे धीरे लुप्त होने लगी और पूजा फिर से घरों के अंदर सिमट गई। 19वीं सदी का अंत था। भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के डर से भारतीयों के सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग आपस में मिल नहीं सकते थे, चर्चा नहीं कर सकते थे। यहीं से शुरू होता है एक महान बदलाव। क्रांतिकारी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महसूस किया कि अगर हमें आजादी चाहिए तो लोगों को घरों से बाहर निकलना होगा। उन्होंने धर्म को समाज को जोड़ने का सेतु बनाया। 1893 में तिलक जी ने पुणे में सार्वजनिक गणेशोत्सव की घोषणा की। उन्होंने तर्क दिया कि गणेश जी विघ्नहर्ता है और भारत की गुलामी सबसे बड़ा विघ्न है। दिमाग की उपज। अंग्रेजों के पास राजनीतिक सभाओं को रोकने का कानून था, लेकिन वे धार्मिक उत्सवों पर पाबंदी लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। एकता का मंत्र। तिलक जी ने गणेश जी की मूर्ति को ऊंचे मंचों, पंडालों पर स्थापित करवाया ताकि हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति एक साथ आकर दर्शन कर सके। छुआछूत और ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ने का ये पहला बड़ा प्रयास था। लोग सोचते थे कि ये केवल पूजा है, लेकिन पंडालों के पीछे कुछ और ही चल रहा था। स्वराज्य की पाठशाला। इन 10 दिनों में पंडालों में देशभक्ति के गीत गाए जाते थे। लोकगीतों, पोवाड़ा के जरिए शिवाजी महाराज की वीरता की कहानियां सुनाई जाती थी। गुप्त बैठकें। क्रांतिकारी विसर्जन के जुलूसों में शामिल होकर अंग्रेजों की नजरों से बचकर संदेशों का आदान प्रदान करते थे। बौद्धिक जागरण। तिलक जी के अखबार केसरी और मराठा के विचार इन उत्सवों में बांटे जाते थे। देखते ही देखते जो उत्सव केवल पुणे में शुरू हुआ था, वो मुंबई और फिर पूरे भारत में फैल गया। गणेश चतुर्थी अब केवल पूजा नहीं, बल्कि आजादी का आंदोलन बन चुकी थी। आजादी के बाद भी ये परंपरा जारी रही। आज ये उत्सव दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। लेकिन आज हमारा एक और दायित्व भी है।
तिलक जी ने इस उत्सव को समाज की भलाई के लिए शुरू किया था। इसलिए आज हमें पर्यावरण का ध्यान रखना होगा। मिट्टी की मूर्तियां, इको फ्रेंडली गणेशा अपनाकर हम अपनी नदियों को बचा सकते हैं। यही बप्पा के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी। दोस्तों, गणेश चतुर्थी की ये 3 भागों की यात्रा हमें सिखाती है कि बुद्धि, विश्वास और एकता से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, चाहे वो पौराणिक काल के असुर हों या आधुनिक काल की गुलामी। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपने पहले 2 भाग नहीं देखे हैं, तो अभी जाकर देखें। अपनी राय कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करके हमारी संस्कृति का प्रचार करें। दोस्तों, गणेश चतुर्थी की ये 3 भागों की विशेष यात्रा आज यहीं संपन्न होती है। हमें उम्मीद है कि बप्पा की कहानी और उनके इस अद्भुत इतिहास को जानकर आपको गर्व महसूस हुआ होगा। अगर आपको हमारी ये मेहनत और रिसर्च पसंद आई है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपकी एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर भारतीय हमारे उत्सवों के पीछे छिपे असली गौरव को जान सके। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही आध्यात्मिक और ऐतिहासिक कहानियां देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें और साथ ही उस बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि हमारा अगला वीडियो आपसे मिस न हो। कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा मोरया लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और अपनों का ख्याल रखें।